हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में भाई मैं आपको अपने कोर्ट का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न शेयर करने वाली हूँ। और मेरा फर्स्ट डे कैसा था और मैं किन के अंडर थी, मैंने क्या क्या सीखा। मैं ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको शेयर करूँगी। ये वीडियो स्पेशली लो स्टूडेंट्स और ये जो न्यू इंटर्न्स अभी कोर्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो मेरा फर्स्ट डे कुछ ऐसा था कि मैं कोर्ट में पहुंचती हूँ और मेरे को मेरा चैम्बर नंबर पता था, पर मेरे पास मेरे एडवोकेट का नंबर नहीं था। मैं भाई अपने चैम्बर नंबर के बाहर पहुंचती हूँ तो वहाँ पे भाई नंबर लिखे होते हैं। तो मेरे जो एडवोकेट थे, मैंने उनको कॉल करा। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप अंदर बैठ जाओ। तो मैं बैठ गई। मैं भाई पूरा पढ़ के पूरा तैयार होके आई थी। मेरी ड्रेसिंग सेंस भी ठीक थी और अच्छे से तैयारी करके आई थी कि मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं तो मैं हर चीज़ का जवाब उनको दे पाऊँ। तो भाई कोई और ही एडवोकेट आते हैं उस समय। तो वो एंटर करते ही मेरे को बोलने लगते हैं कि आप वकालतनामा दो। तो भाई मैं कहने लगी कि कहाँ है सर वकालतनामा। तो वो कहने लगे कि भाई उस ड्रॉअर में रखा होगा। तो भाई मैं देखने लगती हूँ क्योंकि वकालतनामा भाई मैंने देखा हुआ था कि कैसा होता है। तो मैं देखने लगी कि कहाँ रखा होगा। तो भाई मेरे को वो वहाँ मिल नहीं रहा। मैंने उनको कह दिया कि सर आज मेरा फर्स्ट डे ही है। तो तब भाई उन्होंने खुद ही वकालतनामा ढूंढना शुरू करा। तो वो अपने साथ साथ अपने क्लाइंट से बातें भी कर रहे थे, तो मैं उनकी बातें भी सुन रही थी कि कैसे क्लाइंट से डील करी जाती है, कैसे उनकी बातों को सुना जाता है। हमारे प्रोफेशन में जैसे कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो भाई हमको उनकी प्रॉब्लम पहले सुननी चाहिए। लिसनिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है जो कि आप इस प्रोफेशन में सीखते हो। पहले चीज़ों को सुनो, फिर उसको ऑब्ज़र्व करो, फिर उसके बाद आप उनको एडवाइस दो। तो मैंने पहले उनकी सारी बातों को सुना। फिर भाई उन्होंने उनसे वकालतनामा पे सिग्नेचर वगैरह कराए, उस एडवोकेट ने कराए। फिर उसके बाद वो चले गए। फिर उनके जाने के बाद हमारे कलर कार्ड, भाई उन्होंने मेरे को कुछ कुछ फाइल्स दी कि आप इनको पढ़ लो इतने। तो फिर उसके बाद आधे घंटे बाद हमारे एडवोकेट आए। तो उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी। अरे मैं ये सोच रही कि ये मेरा इंटरव्यू टाइप लेंगे, मेरे से कुछ कुछ सवाल पूछेंगे तो मैं ऐसे बताऊंगी वैसे बताऊंगी। कुछ भी नहीं पूछा, बस मेरे को फ़ाइल दे दी कि आप ये लो, आप कोर्ट रूम के आओ। तो भाई मैं अपने कलर के साथ कोर्ट में जा रही हूँ और वो मेरे को बता रहे कि ये जगह इधर है, ये जगह उधर है। मतलब भाई कोर्ट ऐसा बना हुआ है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये चीज़ किधर थी, इधर से तो पहले भी गए थे, उधर से तो तब भी गए थे। तो भाई मैं कुछ कुछ फाइल्स ले रही थी, कुछ हमारा कलर लिया हुआ था। तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों फाइल्स पे डेट वगैरह लेके आए हम उस समय। तो मैंने देखा कि कौन सा जज किधर है, कौन सा किधर है, और वो थोड़ा मेरे को बता भी रहे थे। तो मैं फ़र्स्ट टाइम कोर्ट रूम में अपीयर हुई तो वहाँ पे मैंने जज को देखा और कुछ एडवोकेट्स को भी देखा जो कि आर्गुमेंट कर रहे थे, उनका चल रहा था। मैं उनको देख के मतलब बहुत इंस्पायर हो रही थी कि एक दिन मैं भी ऐसे ही आर्गुमेंट करूँगी। यू नो वो एक अलग ही फीलिंग थी। तो हमारा जो काम था डेट लेने का, भाई हमने वो करा। तो मैं अपनी पूरी टीम से भी मिली वहाँ पे। हमारी टीम में बहुत से एडवोकेट्स थे, जैसे कि एडवोकेट राघव बत्रा, एडवोकेट प्रवीण में भी, और हमारे कुछ क्लर्क भी थे, और तीन तीन इंटर्न तो थे ही, और एक न्यू ज्वाइन हुई थी मेरे साथ ही, मैडम निर्मला, और भी थे भाई कुछ। मतलब टोटल मिला के आप 7-8 लगा के चलो, इतने मेंबर्स थे हमारी टीम में। और तो मैंने भाई इतना नोटिस करा है कि अगर आपके ऑफिस में मतलब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, आपके पास लेस चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे अच्छे से सीख पाएँ। हमारा एडवोकेट कुछ ऐसा था कि आप उनसे कुछ भी पूछो वो हर चीज़ बताएंगे आपको, बट कभी खुद से नहीं बताएंगे। जो कि ठीक भी है, मेरे को ठीक लगा। मैं जो भी पूछती थी वो बताते थे, वो आंसर करते थे। अच्छी बात थी ये। ऐसे भाई 1 बज गया और लंच टाइम हो गया।
सो फिर उसके बाद भाई हम वापस अपने ऑफिस में चले जाते हैं सभी के सभी। वहाँ सर मुझे दे देते एक फ़ाइल कि आप ये फ़ाइल पढ़ो। तो मैंने भाई 4 फाइल उठाई टोटल, तो मैं उनको पढ़ने लग गई। सो वो फ़ाइल ना भाई मेरे सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि वो जितने भी मैटर्स थे ना भाई, वो सारे प्रॉपर्टी मैटर्स थे। मतलब कह सकते हैं उनके पास ज़्यादातर काम सिविल का ही था। तो भाई मैं इतना कंफ्यूज कि गज कित मतलब मैं इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैंने प्रॉपर्टी के मैटर्स इतने नहीं देखे थे। सो भाई मैं फिर भी कोशिश कर रही थी उस चीज़ को सीखने के लिए। मैंने वो सारी फ़ाइल पढ़ डाली और इवन मैंने उन चीज़ों की फ़ोटोज़ भी ली, जिससे कि मैं घर जाके भी भाई मैं नोट्स बना सकूँ कि ये चीज़ें किधर अप्लाई होते हैं, ये किधर लगता है, क्या कुछ होता है। फिर भाई ऐसे करके मैंने सर से कहा कि ठीक है सर, मेरा टाइम हो चुका है। सो ऐसा गया था मेरा ओवरऑल फर्स्ट डे। और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि फ़र्स्ट डे भाई मेरे को उन्होंने पहले तो कोड दिखाया था और बस मेरे को काफ़ी सारी फ़ाइल्स उठा के दे दी थी कि इनकी डेट लगवा के आओ। मतलब जैसे जिसे कहते हैं ना एक तरह से गधा मजदूर, वो बन रहे थे हम वहाँ। और फर्स्ट डे तो चलो ऐसे निकल चुका था मेरा भाई। ये मैंने ज्वाइन करा था 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो मेरा ना डेली वहाँ जाना शुरू हो गया, एज आ मेरा रूटीन बन चुका था। मैं सुबह जाती थी, हम इतनी सारी फाइल्स लेके जाते थे और काम करा के लेके आते थे। डेट्स लेके आना, या फिर उस फाइल का वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कराना। मैं मैक्सिमम मेरे साथ मेरा वो क्लर्क होता था और कुछ एक दो मतलब मेरे टीममेट्स होते थे। मैक्सिमम मेरे साथ निर्मला मैम भी होती थी। सो निर्मला मैम ने और मैंने साथ में ही ज्वाइन करा था। तो भाई हमको थोड़ा थोड़ा समय हो गया, तो हमको ना खुद में एक तरह से वो ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी। और मतलब अंदर से ना एक तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं था हमको कि भाई पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कैसे आएगा समझ में। मैं घर पे भी जाके उनको चीज़ों को पढ़ती थी, उन केसेस को भी देख लेते थे कि भाई कैसे इसमें क्या है, क्या कुछ है। समझ में तो आ जाता था, पर भाई मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी उसमें। को गज इतना ज़्यादा आ गया, उसका फलाना पार्ट निकल गया, उसका ये निकल गया। सो इस चीज़ में तो भाई मुझे थोड़ा समय लगा। मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि एज अ प्राइवेसी कंसर्न मैं उन केसेस को ना मैं आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी चीज़ों को मैं नहीं कर सकती भाई शेयर। सो ऐसे ऐसे भाई मेरे दिन जा रहे थे। तो मैंने सोचा, डिसाइड करा कि भाई अब मेरे को छोड़ देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मेरे को वो अपने अंदर ग्रोथ नज़र ही नहीं आ रही थी। तो भाई 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था जैसे तैसे, और फिर बाद में भाई ऐसे मैंने लीव करा। सो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ ऑब्ज़र्व करी हैं। सो आप क्या क्या सीख सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि आप कभी भी कोर्ट में जाएं या फिर कोर्ट रूम में एंटर करें, हमेशा आपकी पूरी प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। क्योंकि भाई आप लो प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, तो आपको हमेशा अपनी यूनिफॉर्म को क्लीन और पूरी प्रॉपर कंप्लीट रखना ज़रूरी है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई कौन देख रहा है, आपको कौन देख रहा है, बट भाई जज की नज़र सब पे होती है, ठीक है। और स्पेशली मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी, आप कभी भी कोर्ट रूम में एंटर करें, कभी भी अपने ब्लूटूथ स्पीकर्स या फिर जो नेक बैंड होता है ना, कभी भी लेके ना जाएं। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि कई बार ना आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। और हमेशा अपने फ़ोन को ना साइलेंट मोड पर ही रखें। ये मैंने अपने एडवोकेट से सीखा था, जहाँ मैंने अभी काम कराया, जहाँ मैंने पहले भी करा था, मैंने दोनों से ही ये चीज़ सीखी है। और एक बात और, हमेशा अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करें, किसी को अननेसेसरी एटीट्यूड ईगो शो ना करें, क्योंकि आपको इस प्रोफेशन में अगर टिकना है तो हमेशा हर किसी की रिस्पेक्ट करके आप चलिए। किसी के साथ एज आ ईगो या ग्रजेस लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और एक बात और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी भी आप कोर्ट में जाएं, कोर्ट रूम में जाएं, हमेशा फ़ाइल को पढ़ के जाएं। क्योंकि अगर आपको केस के बारे में ही नहीं पता होगा तो भाई आप करने क्या जा रहे हो। सो भाई हमेशा फ़ाइल को पढ़ के जाना। सो अगर आपको ये वीडियो
इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊँ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। इफ़ यू enjoy this video so like, comment और share।